नमस्कार। आज हम बात करेंगे तानसेन के बारे में। देखिए, जो व्यक्ति ज़रा भी संगीत में रुचि रखता होगा, संगीत के विषय में थोड़ा भी कुछ जानता होगा, वो तानसेन के नाम से अनभिज्ञ बिल्कुल नहीं हो सकता। तानसेन का जो नाम है वो कई सौ वर्ष पूर्व पैदा हुए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के कई सौ वर्ष बाद भी आज भी वर्तमान समय में भी उनका जो नाम है वो बड़ी श्रद्धा से और कहिए कि सम्मान से लिया जाता है। चूँकि तानसेन जो है, उनकी कीर्ति जो है वो आकाश में सूर्य के समान है। आज भी जब किसी बड़े गवैये की तारीफ़ के लिए अगर कोई शब्द कहे जाए तो तानसेन जो उपाधि है उससे उसे सम्मानित किया जाता है। तो हम बात करते हैं तानसेन की जीवनी के बारे में। तानसेन जो है वो ग्वालियर में मुकुंद राम पांडे नामक एक ब्राह्मण थे, उनके यहाँ पैदा हुए थे। और इनके पैदा होने की भी एक कहानी है कि इनके जो पिता थे वो पांडित्य के साथ साथ संगीत विद्या में भी आपको कहिए कि बहुत सम्मान प्राप्त था। वो लोकप्रिय कलाकार की जैसे थे एक कि वो पंडिताई तो करते ही थे, लेकिन साथ ही साथ संगीत विद्या में भी उनकी रुचि थी। वो गाते बजाते भी थे और सम्मान जो था उनका समाज में वो काफ़ी अच्छा था। पर उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनकी संतान नहीं होने की इस चिंता में एक दिन कहिए कि एक टर्न आया। मोहम्मद गौस नामक एक फ़कीर जो थे, उनके आशीर्वाद से उनके यहाँ 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर एक छोटे से गांव देहट में इनका जन्म हुआ। और इनका जो नाम था बचपन का वो था तन्ना मिश्र इनका नाम रखा गया। तानसेन जी का जो लालन पालन है वो बड़े लाड़ प्यार से हुआ, चूँकि इनके पिता समृद्ध व्यक्ति थे और एकमात्र संतान थे। और काफ़ी मिन्नतों के बाद या मन्नतों के बाद ये इनको प्राप्त किया था इनके पिता और माता ने, तो उन्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला पोसा। बचपन में ये जो पक्षी और पशु हुआ करते थे, उनकी जो आवाज़ होती है उसकी हूबहू नकल कर लिया करते थे। यहाँ तक कि शेर की जो बोली है उसको भी आप बहुत अच्छे से निकाल पाते थे। और बाग में इस तरह की हरकतें किया करते जैसे बचपन में बच्चे करते हैं। उन्हें अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे कि वो किसी को चौंका सकें तो वो उस विधा को बार बार अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह एक दिन वृंदावन के महान संगीतकार सन्यासी स्वामी हरिदास जी अपनी शिष्य मंडली के साथ उस बाग में गुजर रहे थे। और उसी बाग में तन्ना नाम के जो बालक था यानी कि तानसेन जी एक पेड़ की आड़ में छुपकर शेर जैसी दहाड़ लगा रहे थे। आवाज़ सुन के डर के मारे सब लोगों के दम फूल गए। स्वामी जी को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि इस बाग में शेर हो सकता है, तो वो उसे खोजने निकल पड़े कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जब स्वामी जी ने ढूंढा तो उन्हें वो तन्ना जो है वो बालक मिला जो कि शेर की दहाड़ लगा रहा था, उसकी आवाज़ निकाल रहा था। स्वामी जी उसके इस कौतुक से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे और भी जो उन्हें आवाज़ें निकालना आता था पशु पक्षियों की, वो आवाज़ उनसे सुनी। और उसके बाद उन्होंने उनके पिता से इस बारे में बात की और उन्हें संगीत शिक्षा देने का आग्रह उनके सामने रखा, जो कि उनके पिता ने स्वीकार किया और वे उन्हें अपने साथ वृंदावन ले गए। कहा जाता है कि 10 वर्ष की अवधि में ही बालक तन्ना जो है वो धुरंधर गायक बन गए और तन्ना की बजाय उनका नाम हो गया तानसेन। गुरु जी के आशीर्वाद पाकर तानसेन ग्वालियर वापस लौट आए और उनके लौटने के कुछ समय पश्चात ही उनके पिता की मृत्यु भी हो गई। उनके पिता ने मृत्यु से पूर्व उनसे ये बात कही थी कि तुम्हारा जो जन्म है वो मोहम्मद गौस नामक फ़कीर की कृपा से हुआ है, इसलिए तुम्हारे शरीर पर पूर्ण अधिकार उसी फ़कीर का है। अपनी ज़िंदगी में उस फ़कीर की आज्ञा की जो अवहेलना है वो कभी मत करना। पिता का उपदेश मानकर तानसेन फ़कीर मोहम्मद गौस के पास आ गए। फ़कीर साहब ने तानसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपना जो वैभव था, समृद्धि थी, वो सब कुछ उन्हें सौंप दिया। और इसके बाद तानसेन जो है वो ग्वालियर में ही रहने लगे। थोड़े दिनों बाद राजा मानसिंह की जो पत्नी थी
मृगनयनी, उनका तानसेन से परिचय हुआ। रानी मृगनयनी जो थी वो खुद विदेशी गायिका थी, बहुत मधुर गाती थी, बहुत अच्छी कलाकार थी वो संगीत की। उन्होंने जब तानसेन का गाना सुना तो वो उससे बहुत प्रभावित हुई और रानी मृगनयनी ने नहीं, उनका विवाह एक संगीत मंदिर में शिक्षा पाने वाली हुसैनी ब्राह्मणी नामक एक लड़की के साथ करवा दिया। विवाह के पश्चात तानसेन पुनः अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने पहुँचे और जब वो वृंदावन में थे तो उन्हें खबर मिली कि मोहम्मद गौस जो है उनका अंतिम समय निकट आ गया है और उनके आदेश पर, गुरु के आदेश पर तानसेन जी पुनः ग्वालियर लौट आए। जब फ़कीर की मृत्यु हो गई तो तानसेन उनकी जो संपत्ति थी उसके अधिकारी बन गए, क्योंकि फ़कीर मोहम्मद गौस ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब वे ग्वालियर में रहकर ही अपनी गृहस्थी चलाने लगे। तानसेन के 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई। पुत्रों का नाम सूरत सेन, तरंग सेन, शरद सेन और विलास खां था और लड़की का नाम जो था सरस्वती रखा गया। तानसेन की सभी संतानें संगीत कला के संस्कार लेकर पैदा हुई थी और उनके सभी बच्चे उत्कृष्ट कलाकार हुए। संगीत साधना पूर्ण होने के बाद सर्वप्रथम तानसेन को रीवा नरेश रामचंद्र अपने दरबार में ले गए और उन्हें अपने दरबार में दरबारी गायक का ओहदा दिया। सौभाग्य की बात है कि उन दिनों महाराजा जो रीवा नरेश जो थे वो अकबर से मिले और अकबर ने उनसे तानसेन को मांग लिया। तो रीवा नरेश जो थे उन्होंने तानसेन को अकबर बादशाह को भेंट कर दिया। अकबर उनकी गायकी से इतना प्रभावित था कि उसने तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। तानसेन का अकबर के जो काल रहा उसमें महत्वपूर्ण स्थान है उनकी गायकी के लिए, उनके संगीत के लिए। चूँकि अकबर का उन पर अटूट स्नेह था और तानसेन जो थे वो बहुत अच्छे कलाकार तो थे ही, पर जब माहौल भी उन्हें पूरा मिल गया अपनी कला को निखारने का, संवारने का, तो उसका असर उन पर और दिखने लगा। एक दिन की बात है कि तानसेन जो थे वो ज़रा सांवले रंग के थे, पक्के रंग के थे, तो बाकी जो दरबारी गायक थे वो उनसे जलते थे, वो उन्हें पसंद भी नहीं करते थे। चूँकि बादशाह की उन पर कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती थी तो बाकी लोग संभवतः उनसे जलेंगे ही। तो उन्होंने योजना बनाई कि तानसेन को किसी तरह से मरवा दिया जाए। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने योजना बनाई कि तानसेन से दीपक राग सुनाने के लिए बादशाह को कहिए कि थोड़ा सा कहा जाए, और जब बादशाह आग्रह करेंगे उन्हें दीपक राग सुनाने का तो तानसेन मना नहीं कर पाएंगे। और चूंकि दीपक राग जो है वो गाने से जो ऊष्मा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति उसमें स्वयं जल जाता है। तो बादशाह के सामने उन लोगों ने कुछ इस तरह का माहौल बनाया कि तानसेन से बादशाह ने दीपक राग सुनाने की फरमाइश रख दी। तानसेन ने बादशाह को इस चीज़ के बारे में अवगत भी कर दिया कि अगर राग दरबारी राग दीपक अगर गाया जाएगा तो उससे ऊष्मा जो है, गर्मी जो है वो बढ़ने लगेगी और वायुमंडल जो है, आसपास का जो क्षेत्र है वो अग्निमय हो जाएगा। किंतु कुछ लोगों के द्वारा बादशाह को इस कदर उस चीज़ के लिए लालायित किया गया कि वे उन्हें आदेश दिए कि आपको राग दीपक गाना ही होगा। तो ऐसे में जब तानसेन ने राग दीपक गाया तो धीरे धीरे ऊष्मा बढ़ने लगी, गर्मी बढ़ने लगी और दरबार और उसके आसपास का जो भी पूरा एरिया था वो गर्म होने लगा और जो तानसेन स्वयं थे उनके शरीर में अग्नि की ज्वाला जल उठी। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके शरीर में आग लगी
तो तानसेन अपने घर की तरफ भागे। वहाँ उनकी लड़की और एक गुरु भगिनी, उनकी जो गुरु बहन थी, उन्होंने राग मेघ गाकर तानसेन के जीवन की रक्षा की। चूँकि दीपक राग से ऊष्मा बढ़ती है तो उनके शरीर में आग लग गई, और मेघ जो है वो बारिश जो है, तो पानी जो है, पानी का तत्व है वो अग्नि तत्व को शांत करता है। तो जब राग मेघ गाया गया तो बारिश हुई, और उस बारिश से उनकी जो ऊष्मा थी वो शांत हो गई। इसके बाद काफ़ी समय तक तानसेन को स्वस्थ होने में समय लगा। अकबर इस बात से दुखी भी हुए और उन्होंने इस बात का पश्चाताप भी किया कि उनकी एक अनयूजुअल डिमांड जिसे कह सकते हैं, उसकी वजह से तानसेन को शारीरिक कष्ट उठाना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन की जो गायकी थी उसमें उन्हें पानी बरसाने, जंगली पशुओं को मंत्रमुग्ध करने, रोगियों को ठीक करने, ऐसी कई सारी जो चमत्कारिक चीज़ें थी वो संगीत से कर दिया करते थे। उन्होंने अपने गुरु से यानी कि स्वामी हरिदास जी से बहुत सी राग रागिनियाँ सीखी थी और सिद्ध की थी। और उस काल में, तानसेन के समय में, तानसेन जैसा कोई दूसरा संगीतज्ञ नहीं था। तानसेन ने स्वयं भी कई रागों का निर्माण किया, जैसे दरबारी कानड़ा हुआ, मियाँ की सारंग हुआ, मियाँ मलार हुआ, ऐसी कई रागों का उन्होंने निर्माण किया। इस महान संगीतज्ञ के जो मृत्यु है वो लगभग 1585 के आसपास ईस्वी में मानी जाती है। जब तानसेन कहिए कि अंतिम समय जब उनका था तो वो दिल्ली में ही थे उस वक्त, और अत्यंत तेज़ ज्वर से पीड़ित थे। जब उन्हें लगा कि उनका अंतिम समय आ गया है तो उन्होंने ग्वालियर जाने की इच्छा बादशाह के सामने रखी, और बादशाह ने उन्हें ग्वालियर जाने की परमिशन नहीं दी, आज्ञा नहीं दी, और दिल्ली में ही उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी इच्छा अनुसार उनका जो शव था वो ग्वालियर ले जाया गया, और मोहम्मद गौस की कब्र के बराबर में ही उनकी समाधि बना दी गई। तानसेन की मृत्यु के पश्चात उनका जो छोटा पुत्र था विलास खां, उन्होंने तानसेन की संगीत को जीवित रखने और उनकी कीर्ति को प्रसारित करने का कार्य किया। तो ये था तानसेन के जीवन के बारे में चर्चा। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन सभी राग रागिनियों को सिद्ध किए हुए थे, और वो जो भी राग गाते थे वो राग साक्षात कहिए कि स्वयं प्रकट हो, इस तरह का माहौल हो जाता था। जिस तरह का वो राग सुनाते थे वो माहौल जो था उसी तरह का उस रागमय हो जाया करता था, और इसीलिए अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे, और उनका जो संगीत का जादू था वो सिर चढ़कर बोल रहा था। और इतने सालों बाद भी, इतने वर्षों बाद भी आज भी तानसेन का नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। और उपाधि जो है वो तानसेन की, कोई बड़ा गवैया जब होता तो कहते हैं कि तानसेन की उपाधि उसे दी जाती है कि भाई उसने इतना अच्छा अपने क्षेत्र में काम किया है उसके लिए। तो वर्षों बाद भी, कई सौ वर्षों बाद भी मृत्यु के, तानसेन जी का नाम और उनकी कीर्ति अजर और अमर है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।